दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और इस वीडियो में आपको महिला पर्यवेक्षक यानी वुमन सुपरवाइज़र का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में कुछ बताने वाला हूँ। कुछ ऐसे मेंबर हैं जिनने बोला था सर वीडियो बनाकर समझा दीजिए ताकि समझ में आ जाए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। मैं पहले से कह रहा हूँ और आप लोगों को भी पता लग गया होगा कि 9 जनवरी से आपके महिला पर्यवेक्षक के वुमन सुपरवाइज़र के कार्यकर्ता के फॉर्म भरने हैं। तो अब ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप लोग भी देख सकते हैं कैसे देखना है। आपके फ़ोन में गूगल पर जाना है, नेट डेटा होना चाहिए आपके मोबाइल में, नेट कनेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद आपको गूगल पर जाना है, ईएसबी टाइप करना है। ईएसबी के बाद सबसे ऊपर जो आएगा उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हिंदी इंग्लिश जो आपको सही लगे उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे सामने नवीन सूचनाएं दिख जाएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड लास्ट नीचे से, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा वुमन सुपरवाइज़र यानी पर्यवेक्षक भर्ती 2024 प्रारंभ तिथि 2024 में होनी थी। 24 का ही एग्ज़ाम है जो 25 में होना है। तो यहाँ पर आप नियम पुस्तिका में जाएंगे, रूल बुक में जाएंगे। मैं तो डाउनलोड कर चुका हूँ कई बार, फिर भी एक बार आपके लिए कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर दिख रहा है आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है, प्रारंभिक तिथि वो 9 जनवरी से, भरने की अंतिम तिथि 23 जनवरी। संशोधन करने की तिथि पहले दिन से ही शुरू हो जाती है, मतलब संशोधन आप कभी भी करा सकते हैं, लेकिन इसकी अंतिम तिथि है जो वो फॉर्म भरने के 5 दिन बाद तक यानी 28 तक रहेगी। मैं आपको अभी इस वीडियो में बहुत अच्छे से बता देता हूँ, क्योंकि मुझे हर बार हर एग्ज़ाम में जब लास्ट डेट निकल जाती है उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर आप लास्ट डेट बढ़वा दीजिए, सर अब डेट नहीं बढ़ेगी क्या। अभी फॉर्म भरना शुरू भी नहीं हुआ। मैं आप सबसे कहता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हों, या कोशिश करना आप लोग शेयर भी कर दें ताकि अगर कोई भरना चाहता है तो लेट ना हो। आपको ये फॉर्म पहले दिन से लेकर 9 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में कभी भी भर देना है, ठीक है। हालांकि मैंने ग्रुप में बताया है 12 से 16 के बीच में भर देना, लेकिन फिर भी 9 तारीख से शुरुआत हो रही है और 20 तारीख तक आप भर देना। 21, 22 या 23 का इंतज़ार मत करना, लास्ट डेट बढ़ जाएगी इसका भी इंतज़ार मत करना। पहले ही फॉर्म भर देना, क्योंकि डेट कई बार बढ़ती है कई बार नहीं बढ़ती है। और डेट बढ़े ना बढ़े, लेकिन 18, 19, 20 तारीख के बाद से सर्वर ज़रूर बिजी हो जाएगा। फिर आपको घंटों बैठना पड़ेगा, फॉर्म की लिंक व्यस्त हो जाएगी, लिंक खुलेगी नहीं, फ़ोटो अपलोड नहीं होगी, कहीं कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, ये सारी दिक्कतें आएंगी। फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो अगर आसानी से काम हो रहा है तो फिर अपने आप को इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में डालने का कोई मतलब नहीं है, पहले ही आप फॉर्म भर देना। फॉर्म फीस साफ दिख रही है, यूआर यानी अनारक्षित के लिए 500 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये, बाकी जो भी लगेगा वो अलग है। पर्यवेक्षक भर्ती वाली 2024 28 फरवरी से ये आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे। हर दिन 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। मध्य प्रदेश के स्टूडेंट के लिए पंजीयन, अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। फ़ोटो का मूल पहचान पत्र जो होता है, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सारे आईडी चलेंगे। आधार नंबर तो वैसे भी सबका बना हुआ है और आधार ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बायोमेट्रिक वगैरह ये सब कुछ रहेगा। ये चीज़ें तो एग्ज़ाम के टाइम की हैं। फॉर्म भरने में आपको क्या क्या ध्यान देना है, पद कितने हैं। देखो सिलेबस बदला नहीं है, सिलेबस वही है जो पहले था, इसीलिए मैंने नोट्स भेज दिए थे पहले। मैं अपनी जिम्मेदारी पर आपसे जो भी बोलता हूँ वो लगभग 100% सही निकला है आज तक, और इसी वजह से आप लोग फ़ायदे में रहते हैं। जितने लोग बात मान लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, वो फ़ायदे में रहते हैं, समय से आगे रहते हैं और सिलेक्शन भी उन्हीं का हो जाता है। अब सोचिए जिनने 1 साल 2 साल, देखो एक अभी ये नोटिफिकेशन तो या भर्ती परीक्षा तो 7 साल के बाद हो रही है, लेकिन मैं 2019-20 से ही कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम होगा। कोविड की वजह से नहीं हुआ, फिर दूसरा कोविड दूसरे साल आया नहीं हुआ, फिर बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं रुकी थी वो हो गई। तो अब जाकर फाइनली एग्ज़ाम हो रहा है और सिलेबस ज्यों का त्यों है जैसा पहले था। इसलिए जितने लोग नोट्स मंगा चुके हैं, घर पर पढ़ चुके हैं, प्रिपरेशन कर चुके हैं बहुत टाइम पहले से, वो तो बिल्कुल इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब एग्ज़ाम हो जाए, कब नोटिफिकेशन आ जाए, कब फॉर्म भर जाए। और अभी भी उनके पास टाइम है जो लोग लेट जुड़े हैं, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी तैयार हैं। मार्केट की पतली पतली बुक्स से आप पढ़ेंगे, अलग अलग शिफ्ट में कई दिनों तक एग्ज़ाम चलेगा, पतली बुक कवर नहीं कर पाएगी, उससे शायद है जो 8-10 क्वेश्चन ही आ जाएँ। लेकिन जो मैं आपको मोटे मोटे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड करता हूँ, या जो पुराने पेपर वगैरह मैं सब आपको देता हूँ, वो अगर आपने कंप्लीट कर लिए तभी जाकर कुछ चांस बन सकते हैं। अदरवाइज 200 नंबर का पेपर आना है, अलग अलग विषय आने हैं, अलग अलग शिफ्ट में पेपर होना है, धज्जियाँ उड़ जाएंगी, दिमाग काम नहीं करेगा, टाइम भी कम पड़ जाएगा। इसलिए अभी आपको जो बता रहा हूँ वो आप फॉलो करें, क्योंकि मरता क्या ना करता, और अभी आपके पास टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। पतली सी बुक पढ़ लेंगे तो समझिए आप तो कंपटीशन से ही बाहर हैं। हाँ, लेकिन अगर एक एक दो दो बार इतना ही अगर आप कर लेते हैं जितना मैं आपको देता हूँ, तो काफ़ी चांस आपके रहेंगे सिलेक्शन पाने के। बाकी समय ज़्यादा दीजिए अभी,
जितने लोग सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके बाद ये सब आरक्षण वारक्षण तो सबको पता ही होगा। रिक्तियाँ, 200 नंबर का पेपर, 3 घंटे, ये सब लिखा है यहाँ पर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीमित भर्ती है और जो खुली सीधी भर्ती है, यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है। आप पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख भी सकते हैं। अनुभव के नंबर दिए जाएंगे, 4 नंबर हर साल के 4 नंबर दिए जाएंगे और अधिकतम 5 साल के अनुभव के नंबर दिए जाएंगे। जिनके पास 5 साल का अनुभव होगा, मतलब ये समझिए 20 नंबर तो उन्हें फ्री के मिल जाने हैं। उम्र देखिए 45 साल तक रहेगी, अधिकतम 45 साल तक, मिनिमम 18 साल तक। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, 18 से 40 सामान्य और रिजर्व कैटेगरी की 18 से 45। और ये इस बार सबसे ख़ास बात यह है कि पुरुषों के लिए भी कुछ पद आए हैं। ठीक है, बहुत ऐसे दुर्गम एरिया जहाँ पर महिलाओं के लिए जॉब करना आसान नहीं है या बहुत मुश्किल है, वहाँ पर पुरुषों के लिए वैकेंसीज आई हैं इस बार। आरक्षण साफ साफ बताया गया है। अन्य एवं पिछड़े यानी ओबीसी के लिए 27, मतलब पहले 14 था, अब 13 और बढ़ा दिया 27। अनुसूचित जनजाति 20, अनुसूचित जाति 16 और ईडब्ल्यूएस 10। इसके बाद बाकी सारी चीज़ें सिलेबस में आपको बता ही चुका हूँ, पहले जैसा है। ग्रुप में फिर से भेज दूंगा, भेज दिया था मैंने अभी कल परसों। और पद यहाँ पर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पद हैं। ये देखिए, पर्यवेक्षक के लिए टोटल 321 पद हैं आरक्षण डिवाइड करने के बाद। ठीक है, यहाँ पर 279, 288 और ये पुरुषों के लिए पद दिए गए हैं कुछ, मात्र पुरुषों हेतु। ये देखिए, मात्र पुरुषों हेतु लिखा है 32 पद और यहाँ पर 28 पद, 4 पद। तो ये सारे पद हैं आपके सामने, कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी सिलेबस भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, वही सारा कुछ सिलेबस है जो पहले था। दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। पहली बार ऐसा हुआ है कि पुरुषों के लिए वैकेंसीज आई हैं पर्यवेक्षक या कार्यकर्ता के लिए। ये देखें, पर्यवेक्षक सीधी भर्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से हायर सेकेंडरी स्तर, अंक 55। प्रथम खंड पोषण एवं स्वास्थ्य 55 नंबर का आएगा। द्वितीय खंड सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति 55 नंबर का आएगा। ये देखें, सामान्य ज्ञान के टॉपिक, नियम अधिनियम एवं अधिकार, शारीरिक संरचना एवं सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य तर्क शक्ति। तृतीय खंड है जो 45 अंक का आएगा, प्रबंधकीय गुण, ये देख लीजिए सामने लिखे हुए हैं। और चौथा है 45 अंक का आएगा, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, 45 मार्क्स का आएगा। ये इसका सिलेबस है और बाकी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसा है सारा कुछ। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फॉर्म भरते टाइम ज़रूर सारे कॉलम, सारे ब्लॉक अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि अगर फॉर्म में एक छोटी सी भी गलती हुई, ज़रूरी छोटी सी गलती हुई, तो उसके जिम्मेदार आप माने जाएंगे और छोटी सी गलती के आधार पर आपको, आपके सिलेक्शन के बावजूद भी आपको बाहर किया जा सकता है। आप फिर कुछ भी एक्सक्यूज़ देते रहें, कुछ भी रीज़न बताते रहें, अगर फॉर्म में कोई गलती हुई है तो उसके जिम्मेदार आप और आप माने जाएंगे। ऑपरेटर पर भरोसा ना करें। ऑपरेटर अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन डालता है तो वो आपसे पूछ कर डालता है, बाकी आपको भी चेक करते रहना है कि वो सही डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। और फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट ले लेना है, प्रिंट आउट की फ़ोटो ले लेना है, ईमेल पर भी मंगा लेना है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है जो आपको करके रखना है। ठीक है, बाकी पहले से आप फॉर्म भरा लेंगे तो पंजीयन वगैरह जिसका ना हो, रोज़गार पंजीयन, वो सब भी आप करा लेना, प्रोफाइल वगैरह सारा कुछ पहले से आप करा सकते हैं। लेकिन अगर लास्ट डेट पे जाएंगे तो फिर ये सब कुछ चीज़ें आपकी बहुत मुश्किल हो जाएंगी, होना, फॉर्म भरना मुश्किल हो जाएगा, पहले भरा लेना। ठीक है, बाकी ग्रुप में जितने लोग जुड़े हैं वो अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। 9981167757 नंबर है। ऑडियो से नाम बता देना, एग्ज़ाम का नाम बता देना, लिंक देंगे तो जुड़ जाना। और अभी जितना टाइम है उतने टाइम में फॉलो करिए टाइम टेबल, और जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो पढ़िए, तो फिर भी चांस बन जाएंगे आपके होने के। इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।